Hello बच्चों, let's read the question. If radius of earth is reduced to half without changing its mass, then match the following lists. So बच्चों कंसीडर करना है हमें अर्थ, जिसमें कि दो केसेस कंसीडर करने हैं. केस वन में मान लेते हैं अर्थ की रेडियस है r और केस टू में इसकी रेडियस को हाफ कर दिया गया है, जबकि दोनों ही केसेस में मास सेम मेंटेन रहेगा. तो हमें फाइंड करनी है करेक्ट मैचिंग फॉर लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. सो ऑप्शन ए में यहाँ पर जो नेमिंग ए है, इसमें हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा. तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि इसमें सबसे पहली बात है एक्सटर्नल टॉर्क तो एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर स्पीड. तो हम फर्स्ट केस में लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 एंड सेकेंड केस में लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2. अब बच्चों अगर अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर मान लें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 टाइम्स द मास मल्टीप्लाइड रेडियस स्क्वायर. सो I1 के केस में हम लिख सकते हैं 2/5 mr1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1 एंड I2 को लिख सकते हैं 2/5 टाइम्स mr2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड ओमेगा 2. सो बच्चों 2/5 एंड m कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओमेगा 2 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर. अब जब r1 स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे r स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर को पुट करेंगे r स्क्वायर बाय 4, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1. सो बच्चों यहाँ से मिलेगा हमें ए एंट्री की मैचिंग एंट्री नंबर क्यू से विल बिकम 4 टाइम्स. अब फाइंड करना है हमें एंट्री नंबर बी की करेक्ट मैचिंग. इसमें हमें पूछा है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. तो बच्चों सेम हम इसी एक्सप्रेशन में अप्लाई कर देंगे. सो ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय T2 एंड इक्वल्स टू 4 टाइम्स ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय T1. सो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा T2 इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाय 4. सो इट मीन्स यहाँ से जो सेकेंड टाइम पीरियड है रेडियस हाफ करने के बाद वो फर्स्ट टाइम पीरियड से क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है. बट यहाँ पर हमें कोई भी मैचिंग नहीं मिलती है, तो हम बी एंट्री का आंसर लिख सकते हैं एस, दैट इज नन. देन एंट्री सी में हमें पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं द एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं के आर. तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब बच्चों हम देख रहे हैं कि जब रेडियस हाफ हो जाती है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बिकॉज ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अर्थ के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जब आर स्क्वायर बाय 4 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी will be 4 times of the initial rotational kinetic energy. So अब हमें मिल जाएगा C का करेक्ट मैचिंग Q. सो सीक्वेंस क्या मिल गया Q S Q. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. थैंक यू.